वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय जलाराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, राधे राधे ऑल ऑफ यू। आज का हमारा वेबिनार बहुत 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 बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि आज हम हमारे नींव से जुड़ने वाले हैं। जैसे राधे कि हम राधे। सभी लोग, यस, राधे राधे ऑल ऑफ यू। जय जिनेन्द्र राधे मैम। राधे जय मैम। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, राधे जय। राधे मैम। राधे राधे, थैंक यू वेरी राधे मच। राधे। आप लोगों से जुड़ के मिलके अच्छा लगा। अगर राधे आपके कोई राधे। भी क्वेश्चंस है राधे तो राधे हमारे मैम। चैट, राधे 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 राधे, चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, वहां पर हमसे कोई भी तरह का आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है क्लास में कहीं पर भी नहीं समझ में आता, आप तो मुझे चैट में कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहली बात कि हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने अपने नींव से जुड़ते हैं, हमारे रूट से जुड़ते हैं, हमारे एथिक्स से जुड़ते हैं। यानी कि जब भी कोई फेस्टिवल्स होता है, ओकेशंस होते हैं, तब हम हमारे क्लासेस लेकर आते हैं। जैसे कि अभी हमने महाशिवरात्रि का किया, उससे पहले हमने उत्तरायण का किया, इसके बाद अक्षय तृतीया का होगा जहां पर हम अक्षय पात्र बनाना सीखेंगे। उसके बाद हमारे दिवाली, गणेश जी, नवरात्रि सभी क्लास अपकमिंग्स रहते हैं। तो अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में नहीं है तो हमारे वीआईपी ग्रुप को आज ही ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक अभी आपको चैट में मिल जाएगा, राइट। तो अगर आपको हमारे अपकमिंग क्लासेस के बारे में नॉलेज चाहिए, या फिर हमारा ना एवरी मंडे फ्री रेमेडीज होती है, जितने भी लोग हमारे वीआईपी ग्रुप में ना, उन सभी लोगों को हम फ्री रेमेडीज देते हैं एवरी मंडे। तो अगर आपने हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आज ही हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, राइट। अभी बढ़ते हैं हमारे क्लासेस की तरफ। तो पहली चीज कि यहाँ पर बैठे सभी लोगों को पता होगी कि हम होली क्यों मनाते हैं, पर क्या किसी को ये पता है कि धुलेटी हम क्यों मनाते हैं? नहीं। पहले कैसा होता था कि होली आती थी, हम सिर्फ जितनी भी चीजें सामग्री हम मार्केट से थोड़ी बहुत मिल जाती थी, रेडी कर देते थे, मम्मा या सासू माँ वो रेडी करके चले जाते थे और नमन करके आ जाते थे। नेक्स्ट डे आराम से उठते थे, फिर हम कलर से खेलते थे और लंच डिनर करके दिन खत्म। बट इस बार की होली, आई विल गिव यू अ प्रॉमिस, कि ऐसी वाली नहीं होगी। इस बार की होली आप सभी लोगों के लिए माइंड ब्लोइंग रहने वाली है, क्योंकि हम प्रॉपर रिचुअल सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए हमारे रिचुअल्स की शुरुआत करते हैं। एक सबसे पहली चीज के, होली शुरू होने से पहले होलाष्टक लग जाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि होलाष्टक क्यों लगते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान प्रहलाद के पिता जो थे हिरण्यकश्यप, उनको ना ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप उनको ना वरदान दिया था कि आपको कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान लिया था कि ना उनको कोई देव मार सकता है, ना ही कोई दानव मार सकता है, ना सुबह मार सकते हैं, ना शाम को मार सकते हैं। ऐसा उन्होंने वरदान लिया था और वो जान गए थे कि ये वरदान के बाद तो मैं अमर बन जाऊंगा, क्योंकि ऐसा तो कोई पृथ्वी पे है ही नहीं जो ना ही नर हो ना ही नारी हो, ना ही सुबह हो ना ही शाम हो, ना ही घर हो ना ही बाहर हो। तो इस तरह का उन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया था ब्रह्मा जी से कि वो अमर बन जाए। ठीक है। तो उसी के चलते ये पूरी कहानी हम सभी लोग जानते हैं कि होलिका दहन में क्या हुआ था। पर उससे पहले जो होलाष्टक हम मनाते हैं वो इसलिए मनाते थे कि हिरण्यकश्यप जो थे वो चाहते थे कि उनकी वाहवाह हो, भगवान सभी लोग उन्हीं को भगवान माने और कोई दुनिया में भगवान ही ना हो। सभी लोग जिनके भी, जो उनके रहवासी थे, जो उनकी प्रजा थी, वो सभी लोग उन्हीं को भगवान माने। पर उनका बेटा प्रहलाद जो था वो सिर्फ हरि विष्णु हरि भक्ति करता था, और इसी बात का उनको चिढ़ थी। और इसी के चलते उन्होंने क्या किया, अपने बेटे के ऊपर तरह तरह के जुल्म करना शुरू कर दिया। और वो जो जुल्म किए थे वो यही 8 दिन थे जब उनके ऊपर जुल्म किया था। कभी उनको जलते हुए कोयले में डाला था, कभी उनको अग्नि में जलाने की कोशिश की थी, कभी खंबे से बांध दिया था, कभी सांप के बीच में ढकेल दिया था। तरह तरह के जुल्म किए थे प्रहलाद के ऊपर। ओके। तो ये 8 दिन ऐसे होते हैं जब हमारे ग्रह खुद कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों? और आक्रामक बन जाते हैं, क्योंकि
विष्णु जी के भक्त को इतनी कष्ट दिया गया था, और जो कष्ट दिया गया था वो तरह तरह के एलिमेंट्स थे, और वही एलिमेंट्स जो कि हमारे प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए ये 8 दिन पे भक्त प्रहलाद को बहुत तरीके के कष्ट मिले थे। इसीलिए हम कोई शुभ कार्य नहीं करते, ना मुंडन, ना मैरिज, ना एंगेजमेंट, ना गृह प्रवेश, ना गाड़ी लेना, कोई चीज इस 8 दिनों में नहीं होती। क्या कर सकते हैं हम इन 8 दिनों में? भगवान जी की भक्ति कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं। जितना हो सके हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। समझ में आए? ये 8 दिनों में क्या ही हम कर सकते, क्या ही नहीं कर सकते। राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या घटनाएं हुई थी, देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये 8 दिन ऐसे थे जब होलाष्टक हम बनाते हैं, राइट। और हम धुलेटी क्यों मनाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। कितने लोगों को ये पता है कि होली पे ना सास और बहू एक दूसरे से नहीं मिलते, वो अलग चले जाते हैं? ऐसा कोई रिचुअल आपके वहां हुआ था? कितने लोगों के वहां पर हुआ था? सास बहू पहली होली साथ में नहीं होते। मैम मेरे संग हुआ था। हमारे बनियों में तो होते ही नहीं ना। हमारे सही। मारवाड़ी में भी यस होता है। मैम, आपड़ा गुजराती हमारे में होता, हम मारवाड़ी में बनियों है में ये नहीं चीज। होते। यस मैम, फर्स्ट होली हमारे साथ। यहाँ चलो, यस, बहुत सारे लोगों ने बताया कि यस ऐसा हुआ था। उसके पीछे का रीजन बताती हूँ। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सास और बहू साथ में नहीं रहते, क्योंकि होलिका जो थे ना वो इतने कष्टवादी नहीं थी, उनको ना वरदान मिला था। और उनको उनके भाई ने बांध दिया था कि मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगा, तेरे पति को नहीं जिंदा छोड़ूंगा अगर तूने होलिका में अग्नि में अपनी चुन्नी लेकर प्रहलाद को नहीं जलाया तो। ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन होलिका की शादी थी। जिस दिन होलिका दहन हुई उस दिन होलिका की शादी थी। तो बारात जो थी वो निकल चुकी थी, और होलिका को, प्रहलाद को जला के उनको शादी में जाना था, अपनी ही खुद की शादी में। तो उस दिन हुआ क्या, हम सभी लोग जानते हैं कि होलिका गए प्रहलाद को लेकर, और वो जो चुन्नी थी, भगवान की मेहरबानी से वो चुन्नी जो थी वो प्रहलाद पे आ गई, होलिका जल के भस्म हो गए और प्रहलाद जी बच गए। जब वो बारात आई तब उनकी सासू माँ ने देखा कि अपनी बहू जो है वो अग्नि में जल रही है, और अपने बेटे का घर शादी से पहले ही उजड़ा हुआ देख के वो बहुत 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 ज्यादा दुखी हो गए। और कहा जाता है कि इस दिन से सास और बहू पहली होली में साथ में नहीं होते। राइट। शायद से आपने ये पहले नहीं सुना होगा, पर एक्चुअली ये इसके पीछे की स्टोरी है कि क्यों सास और बहू साथ में नहीं रहते। ओके। चलिए आगे की कहानी हम देखते हैं। ये थे वो कष्ट जो कि प्रहलाद के ऊपर किए गए थे ये होलाष्टक के दिनों में। ओके। इसके बाद जो हमारे विष्णु जी थे उन्होंने नरसिम्हा अवतार धारण किया और प्रहलाद को बचा लिया था, और कहते हैं हिरण्यकश्यप को बहुत बुरी तरह से मृत्यु दी थी। ठीक है। होलिका की कहानी पर एक दूसरी कहानी ये घटित हुई थी कि पार्वती जी शिव से विवाह करना चाहते, उसके पीछे की भी कार्तिकेय जी की कहानी है जो कि हमने महाशिवरात्रि में पढ़ी थी। तो उस वक्त हुआ क्या था कि शिव जी की तपस्या भंग करनी थी, और जो काम देवता थे उन्होंने पुष्पक की बाण वर्षा चलाई थी शिव जी को, कहते ना, उनकी तपस्या से भंग करके दुनिया में लाने के लिए, राइट। तो जब शिव जी के ऊपर पुष्प बाण की वर्षा चलाई गई तब शिव जी जो थे वो बहुत ही गुस्सा हो गए, और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी थी, और इसी क्रोध में कामदेव को भस्म कर दिया था। और उनकी पत्नी जो थी रति, जो कि उनके जीवित की गुहार लगा रहे थे, तो अगले दिन उनका जब क्रोध शांत हुआ और कामदेव को पुनर्जीवित किया गया, तब होलिका के दिन ये सारी घटना हुई थी। और नेक्स्ट डे खुशियों के माहौल में हम कलर लगाते हैं, तो इस दिन शिव जी पे, माँ पार्वती पे भी कलर लगाना उतना ही शुक्र माना जाता है। राइट, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है। उसके बाद एक बहुत 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 प्यारी कहानी है कि हम होली का तो हमने अभी देख लिया कि होली का दहन क्यों हुआ था और प्रहलाद जी को बचाया था, और होली का की हम रिचुअल परफॉर्म करते हैं, पर रंगोली का रंग क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये कहानी जो है वो हमारे राधा कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है जब नटखट कन्हैया
आते हैं यशोदा मैया के पास और कहते कि माँ माँ, राधा इतनी गोरी है और मैं इतना सांवला क्यों? ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता कि मैं भी इतना गोरा बन जाऊं, मैं भी उनकी तरह लगूं। तब यशोदा मैया कृष्ण जी से कहते, ये लो बेटा, हाथों में उनके कुमकुम था, गुलाल था, और कहते हैं ये लो बेटा, राधा को इसी रंग से रंग दो ताकि आप दोनों का कलर एक जैसा हो जाए। और फिर वो कलर लेकर जाकर गोपिया और कृष्ण जी राधा जी को उसी कलर से रंग देते हैं। इसीलिए वृंदावन हो या फिर चाहे कोई भी कृष्ण धाम हो, यहाँ पर इस दिन राधा जी और कृष्ण जी के नाम से प्रेम का प्रतीक मनाते हुए, ये कहते हुए कि कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, सब लोग एक समान है, होली का रंग मनाया जाता है। राइट? पता चला कि हम होली धुलेटी क्यों मनाते हैं, क्यों सास बहू एक साथ नहीं रहते, क्यों शिव जी पे रंग लगाते हैं, क्यों भगवान पे रंग लगाते हैं। राइट? चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे रिचुअल्स की तरफ, हमें क्या क्या रिचुअल परफॉर्म करने चाहिए। यस, पहली होली ससुराल में नहीं होती। ओके, देखो, इस बार की जो धुलेटी है, होली है, इस दिन ग्रहण भी है और पूर्णिमा भी है। इसका जो ग्रहण दोष है वो लग जाएगा आफ्टरनून से। मैं आपको प्रॉपर एक बार रिचुअल्स भी बता दूं। टाइमिंग रहेगा ग्रहण का 3rd of March को आफ्टरनून में 3 बजे। आपको क्या करना है, आफ्टर 3 o'clock कुछ भी काटना नहीं है। उसके बाद आपको छुरी, चाकू, कोई भी तीक्ष्ण चीज, नुकीली चीज आपको यूज नहीं करनी ग्रहण पे। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, 3 बजे से बाद वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। उसके हाथों में एक श्रीफल रखा जाएगा। आपके वहां पर जो रिचुअल करता है, चलता आ रहा है, वहीं आप रिचुअल परफॉर्म करेंगे। आपको हाथों में एक श्रीफल रखना है, भगवान जी का नाम जप करना है। हो सके तो ऑयली स्पाइसी खाना उस दिन बनाना भी नहीं है और खाना भी नहीं है। अगर आपको जो भी कुछ खाना बनाना है वो सुबह से प्रिपरेशन कर दीजिए, 3 बजे के बाद आप खाना नहीं बनाएंगे। ठीक है? हो सके तो सिर्फ पानी पीजिए और कुछ भी खाना मत खाइए। आपको खाना कब खाना है? रात को 9 बजे के बाद, उससे पहले नहीं। ग्रहण पे ऐसा कौन सा रिचुअल्स है जो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं? आप चींटियों को उनका दर जो है उनमें खाना रख सकते हैं। आपको एक कोकोनट लेना है, सूखा कोकोनट। ओके, 10 बजे के बाद ही आपको खाना खाना शुरू करना है, उससे पहले नहीं। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो खाना खा सकते हैं। ठीक है? आपको क्या करना है, चंद्र ग्रहण के टाइम पे आपको सूखा नारियल लेना है, श्रीफल। उसके अंदर पताशा, स्पेशली होली का जो टाइम होता है उस दिन पताशा डोनेट करना, होलिका में डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। पताशा, काले और सफेद तिल भून कर आप ग्राइंड कर लेंगे। पर ये सारी चीजें आप सुबह 3 तारीख को सुबह या 2nd तारीख को रेडी करके रख देंगे। आपको मिक्सी, सीजर, कुछ भी 3rd की रात को नहीं यूज करना, दोपहर में 3 बजे के बाद यूज नहीं करना। ओके? आपको सूखा कोकोनट लेना, उसके ऊपर से थोड़ा सा खोल देना, उसके अंदर पताशा, ब्लैक और काले तिल ग्राइंड करके डाल देना है, गेहूं का आटा डाल देना है, और ये सारी चीजें रेडी करके आपको पीपल के पेड़ के नीचे, अशोक का पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, जितना हो सके उनके उतने पेड़ के नीचे आप ये रख कर आएंगे। ठीक है? और हो सके तो घर का जो बड़ा बेटा होगा वो ये रिचुअल करेगा। सेकेंड थिंग्स, कि छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडी को घर से बाहर नहीं निकलना, सूखे कपड़े आपको नहीं सुखाना, ना ही उस टाइम पे कपड़े वॉश भी करने। ओके, इतनी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट में पूछते जाइए, मैं आंसर करती जाऊंगी। मैं हो सके उतना रिचुअल्स आपको सिखाने की ट्राई कर रही हूँ। होली का दहन कब है? पताशा क्या होता है? पताशा मैं एक बार दिखाने की ट्राई करती हूँ। ये रहा, ये देखो, ये रेमेडीज ही है। ओके, ऐसा सूखा नारियल और ये पताशा होते हैं, जो व्हाइट कलर का स्वीट होता है, जो आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। ओके, समझ में आ गया?
क्लियर? होली दहन कब है? देखो ऑलमोस्ट जो होली हर जगह पे 2 दिन मनाई जा रही है इस बार, कोई जगह पर सेकंड को है, कोई जगह पर थर्ड को है, बट जो एक्चुअली होली का दहन का जो टाइमिंग है वो सेकंड को है। ओके। बट कोई कोई होता है ना कि नहीं, होली तो अगले दिन ही होती है, तो कई जगह पर थर्ड को भी है, बट थर्ड को ग्रहण इसलिए बहुत सारी जगह पर टाला जा रहा है। बट इट्स डिपेंड कि आप के वहां पर क्या रिचुअल परफॉर्म, पर रिचुअल्स में सिखाऊंगी कैसे आपको परफॉर्म करना है। ओके। डिवाइन यूनिवर्स कैसे आप? एकदम बढ़िया, आपकी कृपा आशीर्वाद से एकदम मस्त चल रही मैडम। यस मुझे ये मैम। पूछना था कि ये जो सूखा नारियल होता है हमारे इधर पंसारी की दुकान में जो काट के मिलता है, मतलब नारियल के अंदर से निकाल के उसको अपन मसाला वसाला भी यूज करते हैं, तो ऐसे 2 कटोरी लेके उसमें डाल के उसको पैक करना है रिटर्न। यस मैम, पैक करेंगे तो होगा क्या कि वो लोग पूरा का पूरा यूज कर पाएंगे, और जो डॉग्स होंगे ना, वो अगर आधा कटा होगा ना वो डॉग्स लेकर चले जाते हैं, तो बंद होगा तो वो डॉग्स नहीं लेकर चलेंगे। तो उसको किस चीज से पैक करना है रिटर्न? मैम पैक नहीं करना आपको ना, ये कोकोनट है उसको ऊपर से थोड़ा सा काट के आपने सारी चीजें उसमें भर दी, ठीक है, वापस हाँ, से वो जो ढक्कन रहेगा वो बांध के आप वहीं वहीं के वहीं रख दीजिए। मतलब वैसे उसके ऊपर रख के रिटर्न आ जाना, कुछ हाँ बाल्टी हाँ। में किसी यस। डालना नहीं ना उसको? यस। ओके, और ओके कितना कौन से टाइम पे रखना है, टाइम क्या होगा? मैम, ग्रहण पे आप संध्या काल मतलब 7 बजे के आसपास ट्राई करो। चलेगा, थैंक यू। ओके। मून वीक है तो जिनका फास्टिंग एंड कंपल्सरी, रुको सारी आंसर मैं देती हूँ। चलो, अनीता मैम, मंत्र कोई नहीं बोलना, अगर आप मंत्र बोलना चाहो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते करो। मैम जो सूखा नारियल लेना है उसके अंदर ही सब डालना है, सफेद तिल, यस। काले यस। तिल, आपको आटा। काले और, देखो आपको कैसे यूज करना है, व्हाइट और ब्लैक तिल को, ये सारी चीजें आप रेडी कर देंगे सेकंड को मॉर्निंग में या थर्ड को मॉर्निंग में। ओके। आपको क्या करना है, सफेद और काले तिल थोड़े से भून के ग्राइंड कर देना है। अच्छा। ओके। और पताशे भी, चींटियों का आप खाना रेडी कर रहे हो, अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक फैमिली को 6 महीने का राशन दो, इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। जो मैं रिचुअल बता रही हूँ वो 6 महीने का नहीं, 1 साल का राशन हो जाएगा चींटियों के लिए। तो मैम वो बंद करके रखेंगे तो चींटियां खाएंगी कैसे? वो उसमें जो हॉल होगा ना, गैप होगा ना, वहां से अंदर चींटी आराम से चली जाएगी। अच्छा अच्छा। है ना? वो लोग तो सूंघ के, उनका ना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया होता है, आप थोड़ा सा ना शुगर कहीं पे भी रख दो, पूरी की पूरी लाइन आ जाती है, बारात निकल जाती है उन लोगों की। मैम उसमें पताशे डालना है, शुगर नहीं डालना है ना? पताशे इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस थिंग्स इन होली, तो पताशे ओके। को आप ग्राइंड करके रखो। ठीक है। चलिए आप थोड़े से रिचुअल सीखते हैं, फिर आप लोगों के मैं क्वेश्चंस लेती हूँ। फीलिंग रिपीट कर दो। देखो आपको सूखा मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, आपको ऐसा सूखा कोकोनट लेना है जिसे ऊपर से आपको खोल देना है, ठीक है, ये आप काटोगे कब? मॉर्निंग में, अभी मैं 3 बार बता चुकी। ओके। उसके बाद आपको ये पताशे छन्नी से आपको थोड़े से हल्के फुल्के से आपको ये कर देना है, ग्राइंड जैसे कर देना है। ब्लैक और व्हाइट तिल आपको पूरे ग्राइंड करके आपको मिक्सी में चला देना है, उसके बाद आपको उसमें आटा भर देना है। सूजी है तो सूजी भी ले सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें, मैम कौन कौन सी चीजें ले, कौन कौन सी छोड़ दे, मैं आपको एक ही वर्ड में कहना चाहूंगी, जितना चींटियां खा सकते हैं ना वो सारी चीजें आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ओके। फिर उसे हल्का सा जो आपने होल जो निकाला है ना काट के, उसे वापस से रख दो एज इट इज, और जितने हो सके उतने ट्री के नीचे रख दो। ठीक है, इतना कर दो। चलिए, और भी बहुत सारी रेमेडीज है जो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्रश कर सकते हैं? यस, क्रश कर सकते हैं। ये समझ में आया? अभी एक बढ़िया से रेमेडीज बता रही हूँ, जितने भी घर में, देखो हर एक की ना मेडिसिन चलती रहती है, कहीं ना कहीं लोगों की मेडिसिन चलती रहती है, तो आपको होलिका की रात को क्या करना है, लिख लो। प्लीज रिक्वेस्ट है, ये रेमेडीज बहुत 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 अच्छी है, मैंने खुद से इसके लास्ट रिजल्ट देखे हैं। आपको क्या करना है, जिसकी भी मेडिसिन चलती है, डायबिटीज की है, थायराइड की है, कोई भी तरह की आपकी मेडिसिन अगर चल रही है, तो आप रेड कलर का कपड़ा लेंगे, उसके अंदर उस पेशेंट की जितनी भी मेडिसिन चल रही है वो एक एक डाल देंगे, उसके 7 एंटी क्लॉकवाइज सर से लेके पैर तक घुमा देंगे।
रिपीट, जिसकी भी मेडिसिन चल रही है उन लोगों के लिए एकदम सॉलिड में रेमेडीज बता रही हूँ। ये नेगेटिविटी का रिचुअल है। रेमेडीज ये इतनी इफेक्टिव है कि आपकी मेडिसिन खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। डायबिटीज, एसिडिटी, बीपी, थायराइड, जॉइंट पेन, जो भी बीमारियां चल की मेडिसिन चल रही है, वो आपको रेड कलर का कपड़ा लेना है या काले कलर का कपड़ा लेना है। हो सके तो अगर आपके पास किल है, आयरन की किल होती है ना, वो है तो वो एक ले लो। उसके अंदर जितनी भी मेडिसिन चल रही है वो एक एक करके उसमें डाल दो। फिर उस पेशेंट से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज वार दो। और फिर उसे अग्नि में आप होलिका दहन में डाल के आ जाओ। ठीक है? क्लियर? इतनी रेमेडीज, दो रेमेडीज मैंने आपको बताया। एक तो ग्रहण पे आपको क्या करना है, ग्रहण पे हमें क्या करना है, हो सके उतनी ब्लेसिंग्स लेनी है। ओके। और जिसको भी एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखना आता है, एस्ट्रोलॉजी कुंडली देखना आता है, या फिर अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जिसे हम कहते हैं ग्रहण दोष, जिसे हम कहते हैं ग्रहण दोष, उन लोगों के लिए आपको क्या करना है, व्हाइट कलर का कांच का टुकड़ा, आपके घर में कोई भी कप होगा, कप, ओके, उस दिन तोड़ दो, सेकंड की सुबह या थर्ड की सुबह। और वो व्हाइट कलर का टुकड़ा घर के बाहर कोई भी गमले में डाल दो। वारने के बाद क्या करना है, वामिका मैम, आपको जो आपने वारा है ना पोटली, वो फिर जो मेडिसिन है वो होलिका दहन में डाल देना है और बोल देना है स्वाहा। ओके। जिसको भी राहु और मून का योग बन रहा है, यानी कि ग्रहण योग बन रहा है किसी की भी कुंडली में, उन लोगों के लिए रेमेडीज है। एक व्हाइट कलर का ग्लास का टुकड़ा, व्हाइट कलर के ग्लास का टुकड़ा आप घर से बाहर, न्यू कप तोड़ना है, कोई भी चलेगा, घर में कोई भी टूटा हुआ कप आप ले लो, रनिंग वाला कप ले लो, ठीक है, जिसमें डेली चाय पी रहे हो वो वाला ले लो। ओके। वो तोड़ के घर से बाहर मिट्टी में गाड़ दो। ओके। ओम नमः शिवाय जाप करते हुए घर में आ जाओ। ग्रहण दोष की ये सॉलिड रेमेडीज है। और हो सके तो ग्रहण दोष के टाइम पे आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करो। ठीक है। चलो, बहुत सारी रेमेडीज आज सिखानी है, साथ साथ मुझे ये भी बताना कि पूजा कैसे करनी है। ऑलमोस्ट लोगों को ये नहीं पता कि हमें कौन कौन सी चीजें लेकर जानी है। यस, जिसके भी कुंडली में ग्रहण दोष है उनके लिए। ये मैंने आपको बता दी। फिर हाँ, जिसके एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चों को याद नहीं रहता, भूल जाते, उन बच्चों के लिए किसी भी दिन करें, नहीं आपको ये ग्रहण जो टाइम चल रहा होगा उस टाइम पे करना है, मॉर्निंग या इवनिंग। दीपा जी, गर्ग जी, आपको ये रेमेडीज, ये रिचुअल परफॉर्म करना है ग्रहण दोष का, ग्रहण के टाइम पे। आप कब तोड़ेंगे, पहले से, उस टाइम पे नहीं। ओके। जिन भी बच्चों को याद नहीं रहता उन सभी लोगों के लिए एक रेमेडीज, 5 आलमंड लेनी है, 5 आलमंड लेनी है। और जो भी बच्चा पढ़ाई करता है, जिसके एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके पीलो के नीचे रख देना है। ठीक है। और ये विथ इंटेंशन, प्योर इंटेंशन, आपको सरस्वती माँ को याद करना है और ये कहना है, हे भगवान, मेरे बेटे के अंदर जितनी भी नेगेटिव चीजें भरी है वो सारी की सारी इसमें आ जाए। मेरे बेटे को जो भी सब्जेक्ट से डर है वो सारा का सारा खत्म हो जाए। और फिर आपको वो होलिका दहन में डाल देना है। वादम विद शेर, यस। 2 मार्च को दहन जो रहेगा वो शाम को 6:30 बजे से है। और 3 मार्च को जो दहन होगा, कोई कोई जगहों पर 3 मार्च को भी मनाया जा रहा है, तो वो रहेगा 8 बजे के बाद। ओके। चलो, अभी पूजा सीखते हैं कि पूजा कैसे करनी है, पूजा में कौन कौन सी सामग्री लेकर जानी है। इसीलिए हमने वेबिनार रखा है कि हम हर एक फेस्टिवल्स में हमारे नींव से जुड़े।
देखो, फोटो लेनी है फोटो ले लो, लिखना है लिख दो। एक तो आपको पहले पूरा कोकोनट लेकर जाना है, श्रीफल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, कलश होना चाहिए। ओके। अक्षत, दिया, धूप अगरबत्ती, कलावा। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना नहीं है। जितने भी लोग लिख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जितने लोग लिख रहे हैं ना उनका जुपिटर स्ट्रांग हो रहा है, और स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उनका राहु स्ट्रांग हो रहा है। ऑन विच डे शुड आई कीप अंडर द पिलो? बादाम आपको किस रात को रखनी है? अगर आपके वहां पर सेकंड ऑफ होली का दहन है तो फर्स्ट को रात को रखेंगे, अगर थर्ड को होली का दहन है तो सेकंड को रखेंगे, राइट। चलिए, चलो लिखो, जुपिटर को स्ट्रांग करो। कौन कौन सी चीजें लेकर जानी है, वरना मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने दूंगी। हाँ, चलो। आपको एक पूरा कोकोनट लेना है, कलश लेना है, अक्षर लेने हैं, दिया, ओके, अगरबत्ती, धूप, कलावा, हल्दी, कुमकुम, ओके, और उपले, ओके। काव डग लेकर भूलना मत। ओके। होलिका का अगर आइडियल मिलता है तो आइडियल, अदरवाइज सुपारी। ठीक है। लकड़ी, लकड़ी को भी कैसे लेकर जाना है वो भी मैं सिखाऊंगी। फ्लावर, गुलाल, मूंग दाल, और बताशा या फिर कोई भी स्वीट। ओके। ऐसी वाली प्यारी प्यारी आप लोगों की थाली भरी होनी चाहिए, और कलर। ठीक है। लिख दिया। फिर वहां पर जाकर क्या करना है वो पुजारी जी आपसे करवाएंगे। ओके। बट इस बार क्या करोगे, पूरा सामान लेकर जाओगे, क्योंकि इस दिन नेगेटिविटी पे अच्छाई की जीत हुई थी। राइट। हमारे बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे कि इस दिन कलर, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे मम्मा होली क्यों मनाते हैं, होली का दहन तो हुआ था, फिर रंग क्यों लगाते हैं? आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। एंड रिक्वेस्ट है, हम लोग आपके लिए ऐसे फ्री वेबिनार्स बहुत सारे लेकर आते हैं, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ग्रुप में जुड़े रहिए और हमारे एथिक्स, हमारे रूट से जुड़िए। राइट। यस निशा मैम। निशा मैम, आप लास्ट क्लास में थे ना, होली वाले? मैंने आपकी बहुत सारी पेड क्लासेस की है मैम। फ्री तो करती हूँ, पेड भी की है। मैम, मैम होली मुझे का आपसे कोई ये एक्सपीरियंस पूछना शेयर था करेंगे? हाँ, मैंने अपने लास्ट टाइम जो होलिका की जो मंत्रा वाला धागा बनाने को बोला था, हनुमान जी का काला, वो किया था और उससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। वाह, ये ग्रेट आपके मैम। पेड पेड वर्जन में था, पेड क्लास में थैंक यू। के लिए बताया ग्रहण दोष। तो वैसे ही 1 and 7, 1 and 4 भी तो ग्रहण दोष में आता है। यस, बट तो ये जो है वो वो लोग भी वन, वो यस वो लोग भी कर सकते हैं, 1-4 वाले भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये सूर्य ग्रहण जो होता है वो सूर्य ग्रहण का होता है, बट उस, अगर आपकी कुंडली में 1-4 या 1-7 है तब भी आप कर सकते ओके, हैं। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया? होलिका की पूजा इस बार दिल से करेंगे? अगर हाँ तो यस बोल दो, यस। यस। इसमें Yes, मैम यस है ना? यस। ओके, जुड़िए हमारे यस। साथ और यस। पूरे साल के करेंगे। अच्छे से रिचुअल परफॉर्म कीजिए। इसके बाद आएगी हमारी अक्षय तृतीया की क्लास, वो गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि मैं अक्षय पात्र बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपके घर में कभी भी लक्ष्मी जी की कमी नहीं होगी, अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी। ओके, मैम भी बहुत 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 प्यारा आपको कलश बनाना सिखाऊंगी। ठीक है। चलिए, एक और रेमेडीज जो कि हेल्थ के रिलेटेड मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। ये ना सभी लोग लिख लो। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, कोई पेशेंट है, तो इस ये रेमेडीज ना सभी लोग लिख लो। आपको क्या करना है, होली के नेक्स्ट डे, होली के नेक्स्ट डे, जब होली का कहते हैं ना, उसकी राख जब बच जाती है, आपको घर से थोड़ा सा पानी लेकर जाना है। पता है कितने लोगों को करते हैं ये रेमेडीज? ऑलमोस्ट सब लोग को पता होगा। यस, वंदना मैम, आप करते हैं? यस मैम, मारवाड़ियों का त्योहार भी चालू होता है गनगौर,
तो वो लेके आते, उपले बनाते हैं मिट्टी और राख से। ओके, आपको क्या करना है, पानी घर से लेकर जाना है। एक सिंपल सी रेमेडीज जो हर कोई कर सकता है। देखो, कुछ घरों में ऐसा रिचुअल होगा कि वहां की राख आप घर पे नहीं लाकर ला सकते। कुछ घरों में ये रिचुअल्स होता है, मैंने सुना हुआ है। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर होली का दहन की आप लकड़ी राख कुछ भी घर पे नहीं ला सकते, तो मैं जो रेमेडीज बता रही हूँ वो जरूर से कीजिए। आपको क्या करना है, होलिका के नेक्स्ट डे सुबह पानी लेकर जाना है। जहां पर होलिका दहन हो रही है वहां पर पानी रख देना है, गर्म थोड़ा सा कर देना है। अगर पॉसिबल है, आपके घर से अलाउ है, तो आप क्या करेंगे, पिंच ऑफ जो राख होगी वो उसमें डाल देंगे, और उसी से अपने घर के सभी लोगों के पानी में वो डाल देंगे। ओके, और उसी से आप नहाएंगे। ओके, क्योंकि ये नेगेटिविटी ड्रेन कर देगा आपकी लाइफ की, आपके लाइफ की हर्डल्स की, बच्चों की नेगेटिविटी जो भी होगी ना वो कम कर देगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके, कुमकुम कैसे लगाना वो भी मैं बता देती हूँ। उससे पहले फैमिली मेंबर्स, हम लोगों ने एक छोटी सी प्यारी सी क्लास ली है जिसका नाम है एडवांस होली रेमेडीज, जिसके अंदर आपको मनी अटेंशन की, कर्जे के लिए, हनुमान जी की बहुत ही प्यारी रेमेडीज, 7 डेज का रिचुअल जो कि होलास्टक पे करते हैं, शुभ तिलक कैसे बनाना है, मैरिज के लिए क्या करना है, कंसीविंग के लिए क्या करना है, अगर रिश्ते मजबूत करने हैं तो क्या करना है, हेल्थ इश्यूज के लिए हेल्थ तिलक कैसे बनाने, एंजाइटी डिप्रेशन कैसे दूर करनी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे हटाना है, घर में ब्लेसिंग्स कैसे लानी, ये सारे रिचुअल्स के साथ हम आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए हैं। नॉट ओनली 999 बट सिंपल 555 में, एकदम सिंपल पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पर आप लोगों के लिए हमने ऐसी क्लास रखी है कि जहां पर आप अपने रिचुअल्स से जुड़ सकते हैं, रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हैं और अपने घर की नेगेटिविटी खत्म कर सकते हैं। तो इस कोर्स के साथ आप लोगों के लिए दो चीजें और है कि होली का हवन कुंड घर पे कैसे बनाए, अगर किसी के वहां पर होली का नहीं हो रही है तो हवन कुंड घर पे कैसे बनाए, घर की नेगेटिविटी कैसे दूर करें, और स्पेशल होली का रिचुअल क्या रहेगा जो कि हनुमान जी का रिचुअल जो मैं खुद से परफॉर्म करती हूँ। ठीक है, तो ये क्लास शुरू होगी 27, 28 और फर्स्ट को। इसका टाइमिंग रहेगा 5:30। ओके, 3 डेज की क्लास होगी, 555 सिंपल सी फीस है, और ये 3 डेज में 1 आवर की क्लास रहेगी, 5:30 to 6:30। ओके, साथ में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, सर्टिफिकेट्स मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी और पीडीएफ मिलेगी। जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 555 ओनली फीस है, लिमिटेड सीट्स रहेगी क्योंकि सिंपल सी क्लास है, क्वेश्चन से ज्यादा होते हैं तो हम लिमिटेड ही स्टूडेंट अलाउ करते हैं, बट ये क्लास ना साल में एक बार आती है पर बहुत ऑस्पिशियस उसके रिजल्ट है। ओके, चलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, जब रंगों का त्योहार है, हम क्या करते हैं, सुबह लेट से उठते हैं और फिर सुबह ना हम अपना रिचुअल शुरू कर दे, सॉरी, हम अपना दिन शुरू कर देते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। हम अपना दिन शुरू कर देते हैं, होली खेलते हैं, बट आपको क्या करना है, सबसे पहले उठते ही, पेड़ में आपको रिचुअल्स कुछ कुछ बताऊंगी कि क्या करने रहते हैं, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले गणपति बप्पा को होली का कलर लगाना है, और वो भी गुलाल। शुभ दिन की शुरुआत लाभ शुभ से होगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, राधा कृष्ण जी पे कलर लगाना है, और अपने मन की जो भी कड़वाहट है किसी के भी साथ, वो सारी की सारी खत्म कर देनी। और जैसे कि मैंने बताया कामदेव जी की स्टोरी, शिव जी पे और पार्वती, माँ पार्वती पे भी आपको कलर लगाना है, और माँ पार्वती और शिव जी पे आप व्हाइट कलर लगाएंगे, और माँ पार्वती पे आप रेड कलर लगाएंगे। मोनिका मैम, अनीता मैम, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम।
गुड सब मैंने इवनिंग। साथ में। लास्ट टाइम आपकी होली वाली क्लास अटेंड करी थी और काफी इफेक्टिव उसके रिजल्ट्स भी मिले थे मुझे। तो वही है कि बस मेरे को ये एक डाउट था कि जैसे हम लोग घर में होली का पहले कई लोग बोलते हैं घर में भी जलानी चाहिए थोड़ा मतलब हवन टाइप, तो वो करना चाहिए या जहाँ पे कॉमन होली का जलती है वहीं पे भी कर सकते हैं मैम रेमेडीज? सुनिए, मैं सभी लोगों से एक चीज बताना चाहूंगी, आपके घर पे जो रिचुअल चलता है ना वही आप कीजिए। आप कोई भी नई चीज स्पेशली होली पे और नवरात्र पे मत कीजिए, क्योंकि वो कर पड़ जाता है। ओके। ओके, ठीक है। फिर वो आपके बच्चों को भी उसे परफॉर्म करना पड़ता हाँ जी। है। राइट, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप कोई नया रिचुअल क्रिएट मत कीजिए। और जितने लोग चाहते कि नहीं मैम हमारे घर पे ऐसा कुछ भी नहीं है हम कर सकते हैं, तो मैं आपको क्लास में हवन कुंड घर पे कैसे बनाना वो सिखाऊंगी। ओके। ठीक है। ठीक है, बट क्योंकि आई घर रिक्वेस्ट में यू। हर कोई नहीं कर पाता प्रॉपरली, और वो जब प्रॉपरली नहीं होगा तो वो खुद में डाउट आ जाएगा थोड़ा सा। तो इसीलिए अच्छा है कि जहाँ सब कुछ कॉमन पुजारी के हिसाब से हो रहा है वो यस, अच्छा है। यस। और अगर किसी को घर पे छोटा सा बनाना है तो मैं सिखाऊंगी, बट ये होली का नहीं होगा। आपको सिंपल अपने घर की नेगेटिविटी कैसे रिमूव करनी है वो पेड क्लास में हवन कुंड कैसे बनाना है वो मैं सिखाऊंगी। और अगर हवन कुंड नहीं बना सकते तो प्रोटेक्शन नॉट कैसे बनानी है वो मैं सिखाऊंगी। ओके मैम। ओके। ठीक है। ओके। मैम आपने बोला ना पूजा का सब थाली में लेके जाना है, तो पूजा कैसे करना है? वो सब थाली में पूजा लेके जाने क्या करना है फिर उधर जाके? मैम वहां पर तो आपके पुजारी जो होते हैं ना वो सिखाते हैं, उसका बहुत बड़ा रिचुअल होता है। ओके, वो मंत्र जाप से सारी चीजें आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको कलश रखना है, पहले धरती माँ को नमन करना है, क्योंकि हम धरती के ऊपर होलिका दहन करें तो धरती माँ की पहले पूजा करनी है। फिर होलिका की पूजा करनी है, फिर प्रहलाद की पूजा करनी है, फिर हमारे नौ ग्रहों की पूजा करनी है, फिर पितरों का आशीर्वाद लेना है ना। तो ठीक। वो पुजारी जो होते हैं वो सिखाते ही है पूरा रिचुअल, बट यहाँ से आपको इतनी चीजें लेकर जानी है। ओके। सपना मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। मेरी हाँ जी। जोर से बोलो। मैं तो जोर से बोल रही हूँ। मैं यस मैम यही बताइए। मैं पिछली होली की क्लास में थी, और आपने जो ये बताई थी दवाई वाली रेमेडी मैंने की थी, मैम और एक मिनट। इससे मैम हाँ बहुत थोड़ा फर्क सा ना पड़ा, आपका क्योंकि बहुत सारी दवाई सुनिए थी सुनिए सुनिए। और बहुत कम हुई आपका है ना अभी। आपका फेस बहुत जूम हो रहा है, आप थोड़ा सा पीछे जाकर आप अब बताइए। अभी हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए कि हाँ, क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको। मैं कह रही मैंने पिछली बार की थी तो काफी दवाई थी कि इतनी सारी थी कि वो पान के पत्ते में भी नहीं आ रही थी। ओ तो अब मतलब बहुत कम हुई इसमें, तो मैं अब दोबारा भी परफॉर्म कर सकती हूँ। यस डेफिनेटली कीजिए। बस मैम यही बोलना था कि ये मेरे को ये। मतलब एक साल में आपने जो लास्ट टाइम परफॉर्म किया था उसके बाद आपकी मेडिसिन बहुत काफी हाँ हद जी। तक कम हो गई। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू। ओके निशा मैम। मैम हमने जो लास्ट ईयर किया था आपका ये पेड वाला, तो हम इस बार भी रिपीट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं? मैम इस बार ना कुछ हवन है, नोट है, स्पेशल रेमेडीज है, कुछ ऐड ऑन किया है, क्योंकि एक साल में बहुत सारी चीजें अपडेट होती है ना। ओके, तो मतलब पेड पेड करके ही अब यस, ज्वाइन होगा। क्योंकि इस बार ना कुछ चीजें नई भी अपडेट हुई है। ठीक है। ओके। और मैम मुझे और एक फीडबैक देना था, आपने जो मनी बाउल बनाने को बताया था अक्षय तृतीया पर, उससे बहुत 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 ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत पॉजिटिव होता है। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक थैंक फॉर यू। दैट। क्या बदलाव हुआ आपकी लाइफ में मैम। मैम मतलब जो सेविंग्स थे वो मतलब बढ़ने लगे हैं। पहले अरे ऐसे था कि मतलब मनी आता था निकल जाता था, अब सेविंग्स होते हैं। ग्रेट ग्रेट, वही मेन होना चाहिए। थैंक यू। हम्म। यस मैम। मैं देखो हो सके तो रिपीटर्स को अलाउ कर दो। करते हैं मैम कुछ प्लान। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके ज्योति मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ मैम मैम, मैं ये बोल रही कि हमारे यहाँ बरसों से मतलब परंपरागत जो होली चलती है, पहले एक ऐसे घर के बाड़ा था पहले, अब घर बन गए तब हम लोग टेरिस पे जलाते हैं। पर घर पे भाई उपले वगैरह रख के जलाते हैं, कोई पंडित नहीं आता है।
तो जो जैसे हमारी सांस वगैरह करते थे वैसे ही हम करते हैं। तो जो रेमेडीज है तो वो घर में करें कि बाहर जो होली जलती है वहां जाके करें? आई रिक्वेस्ट बाहर जाकर करके। अच्छा, ओके मैम। ठीक है। यस मैम, आप कुछ कह रहे थे? बस यही पूछ रही थी कि घर में केवल हम पूजा ही कर सकते हैं, रिचुअल कर मतलब बाहर बाहर रेमेडीज जाकर करना हो करें। तो बाहर वाली वो यस। करें। यस। ओके। यस मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मुझे आप एक रिपीट कर सकते हो, सफेद कफ का आपने जो बोला था वो मेरे इंटरनेट की वजह से मुझे क्लियर समझ में नहीं मैम मुझे आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। सफेद कप वाला रेमेडी बताया था ना, सफेद कप, वो सफेद रिपीट करें? कब को आपको थोड़ा सा ग्लास को तोड़ देना है, बट ग्रहण के टाइम से पहले पहले, वेद लगने से पहले पहले। उससे फिर घर की बाहर कोई भी मिट्टी में या गार्डन में जाकर आपको गाड़ देना है। और बाकी कप फेंक दिया तो चलेगा, जो टूटा हाँ, हुआ है वो? वो चलेगा। और दूसरे दिन जो आपने बोला था कि जो राख रहती है होली की, उसका क्या रेमेडी बताया था? गर्म पानी लेना है, राख नहीं पर गर्म पानी आपको, सॉरी, पानी लेकर घर से बाहर जाना है, और नेक्स्ट डे जब होलिका ठंडी हो जाती है, राइट, तो आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर पानी रख देना है। ठीक है, और वो गर्म पानी थोड़ा सा होगा, उसमें पिंच ऑफ राख मिला के आपको घर वापस लेना है, और जितने भी घर के मेंबर्स हैं वो उसी से नहाएंगे। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैम मेडिसिन पान के पत्ते पे रखनी है, यस। ये एक्चुअली पेड़ की एक बहुत ही प्यारी रेमेडीज है। यहाँ पर हमने इन जनरल बात की, जब हम क्लास में आएंगे तो बहुत अच्छे से हम रेमेडीज को सीखेंगे। ठीक है फैमिली मेंबर्स, आपका 2 मिनट लेना चाहूंगी, हमारे बहुत सारे अपकमिंग क्लासेस है। आपको सिर्फ हम इतना ही बताना चाहेंगे कि देखो होता क्या है, हर जगह पर बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, पर ऑलमोस्ट लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो समझ में नहीं आता, या क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, या तो फीस बहुत हाई होती है। तो हमने आप लोगों के लिए ढेरों कोर्सेज, जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, वो 5 दिन का, 7 दिन का, एकदम नॉमिनल अमाउंट पे फाउंडेशन का सिखाना स्टार्ट किया। ताकि लोगों का क्या होता है, आप अकल्ट साइंस में तो आ गए, कभी वास्तु समझ में नहीं आता, कभी न्यूमरोलॉजी समझ में नहीं आता, कभी एस्ट्रोलॉजी पल्ले नहीं पड़ती, कभी किसी का कुछ होता है, कभी किसी को कोई सिखा, कोई कहीं से कुछ और सिखाता है, बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। तो हमने आप लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स और ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है जहां पर आप मिनिमम प्राइस पे फाउंडेशन सीख सकते हैं। यानी कि कोई भी कोर्स हो वो उसका फाउंडेशन सीख सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि मेंटर्स का नेचर समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप एडवांस कोर्स में आगे आ सकते हैं। ताकि सबका हार्ड कैश, जो कि हम बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद हम फीस के लिए जोड़ते हैं, तो वो आपके लिए सही सलामत रहे और उसका सही जगह पर यूज हो, इसलिए हम आपके लोगों के लिए बेहतरीन कोर्स डिजाइन करके लाते हैं, और जो कोई नहीं देता वो हम आपको देते हैं। 100% मनी बैक गारंटी। कोई था हमारे लास्ट वास्तु के क्लास में? उनको पता होगा। कोई है हमारे एस्ट्रोलॉजी के क्लास में, वैदिक के क्लास में? कोई अपना फीडबैक देना चाहेगा कि आपको क्लास के प्रति कैसा एक्सपीरियंस रहा? हैंड रेस कीजिए प्लीज। संगीता मैम। नो मैम, मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली, मैंने लेट ज्वाइन किया। मैं मैम फर्स्ट रिकॉर्डिंग फर्स्ट मिलेगा। टाइम आपका फर्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन ये क्लास अटेंड किया, वो भी लेट ज्वाइन किया, ज्वाइन नहीं हो रहा था। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया और मेरी क्वेरी थी, इसलिए मैंने हैंड रेस किया, लेकिन बाय मिस्टेक किसी टाइम। ओके। अश्लेषा मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम हेलो। हेलो, यस मैम। हाँ। मैम आपसे तो बहुत सारी क्लासेस की हुई है और हर वक्त पैसा ही वसूल हुआ है और रादर ज्यादा ही मिला है जितना आपने फीस रखा। तो वी आर तो वेरी सेटिस्फाइड। आपसे टैरो भी किया, न्यूमरोलॉजी भी किया और अभी खुद का सोर्स ऑफ इनकम भी तैयार हो गया है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। तो जरूर सबसे कहूंगी कि जितना मिल सकता है मैम से बटोर लो। थैंक यू। थैंक यू। यानी क्लासेस खत्म होने के बाद में भी मैम का सपोर्ट होता है कि जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये हो सकता है, सपोर्ट हो जाता है कि जब भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने, मेरा तो हमेशा इशू रहता था कि मेरी क्लिनिक होती थी उस समय
मेरे काफी क्लासेस मिस हो जाते थे, फिर मैं रिकॉर्डिंग सुनकर उसको करती थी। लेकिन जब भी डाउट आता था मैम हमेशा उसको सॉल्व करने के लिए रेडी रहती थी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपको कोई आपका मेंटर इस तरीके से अटेंड करता है। तो जरूर सबने इसका लाभ उठाना चाहिए, ऐसे मैं कहूंगी। थैंक यू मैम फॉर बीइंग अ थैंक यू, मेंटर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। प्रचला मैम। अरे श्वेता कहाँ चला गया? हेलो मैम। हेलो मैम, मैम 1 सेकंड, कुछ प्रॉब्लम हुआ है श्वेता। मैम सुनाई दे रहा है, बताइए। ओके मैम, मुझे नजर नहीं आ रहा। मैम मुझे बताना है सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे कि आपसे मैम मैंने थोड़ा पहले सा भी। लाउड बोलिए। ओके, अभी सुनाई देगा ना? सो मैं जेन्युइन प्रेज करना चाहती हूँ कि आपके साथ मैंने पहले भी बहुत प्यारे कोर्स करे, लेकिन अभी जो मैं आपके साथ में एस्ट्रोलॉजी के कर रही हूँ, उसमें वैदिक हो गया, मेरा नक्षत्र हो गया, लाल किताब हो गया अंकिता मैम के साथ में। थोड़ा जोर से और बोलिए, नहीं सुनाई दे रहा। और मैं बहुत बहुत स्लो लर्नर हूँ, बट फिर भी आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ, आपने और अंकिता मैम ने जेन्युइनली मेरा साथ दिया है, एंड आई एम रियली हैप्पी। और मैं सबको एनकरेज करूँ यस कि आप लोग को इस प्लेटफॉर्म पे जरूर ज्वाइन करना चाहिए और क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, सो दैट अपने किसी और का भला होना हो लेकिन अपने बारे में जरूर पता चलता है। तो yes, I really want to praise you and Ankita ma'am from this platform. God bless you to both of you, ma'am. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। ओके सो फैमिली मेंबर्स, हमारी क्लास परसों से शुरू हो रही है, जहां पर हम होली के आपको हर एक तरह के रिचुअल सिखाएंगे। होली का हवन कुंड कैसे बनाना है, नोट कैसे बनानी है, क्या आपको ध्यान में रखना है, होली होला अष्टक के दिन पे आप क्या क्या लेकर बाहर निकलेंगे, अगले दिन क्या करना है, कलर की जो हमारे जो धुलेटी के कलर्स होते हैं उसे किस तरह से हमें यूज करना है, हनुमान जी की रेमेडीज उस दिन कैसे परफॉर्म करनी है, ये सारे के सारे रिचुअल्स आपको सिर्फ और सिर्फ 555 में सिखाए जाएंगे। 2 या 3 दिन की क्लास होगी। 2 दिन की इसलिए है कि हमारा कोर्स हमेशा ही, सभी लोगों को पता है कि हम कहते हैं उससे हमेशा ही ज्यादा देते हैं, राइट। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, लाल किताब, सभी तरह के क्लासेस चलते हैं, और फीस जो होती है वो बहुत नॉमिनल होती है, कंटेंट कई गुना ज्यादा होता है। तो अगर आपने कोई भी हमारा कोर्स अभी तक नहीं ज्वाइन किया, तो आप यूट्यूब पर जाकर आप फीडबैक देख सकते हो, हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हो, कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपके कोई भी तरह के क्वेश्चंस है तो हम आप हमें चैट में लिखकर बता सकते हैं, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस संगीता मैम। मैम मैंने आपका क्लास पहली बार ज्वाइन किया है, मुझे पता नहीं था और लेट ज्वाइन किया मैंने। ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, लास्ट में फिर छोड़ दिया मैंने ज्यादा, फिर अपने आप ज्वाइन हो गया वो। तो मैम मेरा आपको कहने का ना थोड़ी देर में ये यूट्यूब पर मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। ठीक है मैम, मेरा कहने का मतलब एक ही है कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ चुके हैं और मेरे घर में नास्तिक लोग ज्यादा है, भगवान को मानने वाले नहीं है जो। और मेरा आप भगवान में मानते हो ना? जी मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे आप समझ मेरे लो प्रहलाद, प्रहलाद की स्टोरी कैसी है। तो ऐसा है ना कि थोड़ी थोड़ी बातों में मेरे घर में, मतलब मेरे शादीशुदा जिंदगी में इतनी ज्यादा स्ट्रगल है कि मुझसे कोई बात नहीं करता मेरे ससुराल में। मैं एक अकेली हूँ, इवन मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते तू चली जा, भाग जा यहाँ से। तो क्या मेरी शादीशुदा जिंदगी इन रिचुअल से हो सकती है कुछ? मैम देखो, हम हर एक तरीके की रेमेडीज कर सकते हैं, राइट, बट यहाँ पर मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो फेथ रखो, पेशेंस रखो, आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे, राइट। ओके फैमिली मेंबर्स, आज का क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं, और जुड़े रहिए हमारे वीआईपी ग्रुप में। चाहे कोई भी फेस्टिवल्स आ जाए, हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्लासेस, अच्छे अच्छे रिचुअल्स लेकर आते हैं, ताकि हम अपने रूट से जुड़ सके, राइट। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी फाउंडेशन ऑफ वास्तु, जहां पर आपको 1 वीक के लिए वास्तु एकदम डिटेल में सिखाया जाएगा। अगर आपको वास्तु का वे भी नहीं पता, अपने घर का ईस्ट वेस्ट भी नहीं पता, तो भी आप सीख पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जो कोई नहीं देता वो हम देते हैं, 100% मनी बैक गारंटी। अगर आपको वास्तु में फाउंडेशन में समझ में नहीं आया, तो भी आप सीख सकते
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू। होप सो कि इस बार की होली अब सभी लोगों के लिए बहुत 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 ऑस्पिशियस रहेगी। ओके, मैम। राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे परसों से मैम। मिलते हैं राधे राधे हमारी मैम, शुरू थैंक यू होने मैम। वाली होली की राधे क्लास में। राधे थैंक यू राधे वेरी मैम। मच। थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे। जय श्री कृष्ण, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू राधे मैम। राधे। थैंक यू।